सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद एबीपी गंगा का महाधिवेशन इस वक्त चल रहा है देहरादून में और हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत साहब। वन मंत्रालय से महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार भी है उनके पास और भी सारे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। उनका बहुत बहुत स्वागत सर आपका यहाँ इस मंच पर। चुनाव अब बहुत सामने है सबके और लगातार हम लोग चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये विश्वास है आपका शायद कि इस बार भी आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप कहें तो मुझ पर चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप कहें तो मुझ पर एक्सपर्टीज है। इसलिए कि जब मैंने इंटर किया जी जी तब से 11 चुनाव तो मैं एमएलए, एमपी, एमएलसी लड़ चुका हूँ जी। और उत्तराखंड में मैं सोचता हूँ इतने चुनाव किसी ने नहीं लड़े होंगे हाँ जितने चुनाव मैंने लड़े हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री रहा, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष 82 में। तो मैंने इंटर करने के बाद हाँ लगातार छात्र राजनीति, शिक्षक राजनीति, एमएलए, एमपी, एमएलसी, कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिसको मैंने नहीं लड़ा हो। और विशेष करके वैसे तो उत्तर प्रदेश को भी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मेरे एक दिन डिस्कस हुआ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से उनसे बातचीत की। लेकिन उत्तराखंड को मैं इतना मुझको अपने पे भरोसा है, हो सकता है मुझे अपने बारे में गलतफहमी हो, कई बार अपना आंकलन करने में गलतफहमी हो जाती है, हालांकि मुझे उसमें भी गलतफहमी नहीं होती। जब मैं चुनाव में काउंटिंग में जाता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर मैं काउंटिंग में चला गया तो समझ लो मैं 101% जीतूंगा। जैसे कोटद्वार में कोई मेरे घर के लोग हाँ कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि कोटद्वार में मैं जीतूंगा और मैं कह रहा था कि मैं 10,000 से वोटों से अधिक जीतूंगा। लोगों को यह था कि खंडूर जी को हराया सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने, मेरी विधानसभा नहीं है। ऐसी रुद्रप्रयाग में लोग कोई सोच नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा। मेरे घर के लोगों ने कहा, मेरे समर्थकों ने कहा आप आत्महत्या कर रहे हो रुद्रप्रयाग चुनाव लड़के, लेकिन जीता। जब मैं लेस्टरोन से चुनाव लड़ा तब भी लोगों ने मुझसे कहा आपकी विधानसभा, आपका घर श्रीनगर है, आप पौड़ी से विधायक रहे हो, क्यों कर रहे हो कहाँ लेस्टरोन में आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो जी। लेकिन मुझे भरोसा था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं एक विधानसभा से एक से अधिक बार नहीं जीतता हूँ। मैं लेस्टरोन से 2002 में भी विधायक रहा, उस समय केवल 550 वोटों भी भारत सिंह रावत जी के वहां स्थानीय लोग थे, 5 बार के विधायक थे, उनका घर था, केवल 550 वोटों से जीता था। लेकिन 2007 का चुनाव मैंने, जब सारे मंत्री कांग्रेस के चुनाव हार गए थे, इंदिरा हरदेस हार गई, नवप्रभात हार गए, मंत्री प्रसाद नेतान हार गए, सुरभीर सिंह सजवान हार गए, तब मैं चुनाव जीता प्रतिकूल परिस्थितियों में लेस्टरोन से दूसरी विधानसभा में जाकर, और 5,500 वोट से मैं भारत सिंह रावत जी को मैंने वहां चुनाव हरवाया। तो मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए मैं तो अंतिम समय तक काम करना चाहता हूं। मैं आज भी कोटद्वार से 2 बड़े कार्यक्रम करके आया। लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो लोगों को लगता है कि शायद मैं वहीं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने ये जरूर कहा कि भाई लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, विधायक बनाया है, अंतिम समय तक मुझे काम करना है। मैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन था उत्तर प्रदेश में जी। मायावती ने मुझे बनाया था, उसने समर्थन वापस ले लिया था कल्याण सिंह जी से। मैंने रिजाइन रखा था जेब में, लेकिन 4 बजे तक मैंने काम किया और 4:30 बजे जाके कल्याण सिंह जी को रिजाइन कर दिया। जब जैनी प्रकरण में मैंने जेब में रिजाइन रखा था और 3 बजे तक मैंने जो है वर्ग 4 के किसानों के लिए वर्ग 4 के भूमि के मामले में काम किया और 3 बजे जाके विधानसभा में इस्तीफे की घोषणा कर दी कि फिर बीजेपी में आ गए। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। देखो, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उन कारणों को हम जब ने कांग्रेस छोड़ी जी, विधानसभा के अंदर बजट सत्र में वो भी बगावत की आपके कांग्रेस के दृष्टिकोण से वो बगावत है।
हमारे दृष्टिकोण से वो उत्तराखंड के विकास के लिए संघर्ष है। भाषा अलग हो सकती है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो वो तारीफ तो करेंगे नहीं हमारी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वो तो कहेंगे कि आपने बगावत करी, लेकिन हमारे लिए वो संघर्ष था। लेकिन सर ये बात ठीक है, आपके कारण हो सकते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन सारे मुद्दों पर, जिन मुद्दों पे हमारी कांग्रेस से नाराजगी थी, उन मुद्दों पर हम 2017 में 16-17 में पूरे प्रदेश की जनता के बीच में गए हैं। वो बातें हमने जनता के बीच में रखी हैं और उन मुद्दों पे जनता ने हमारी बात को गंभीरता से लिया। देखिए, अभी हरीश रावत जी भी इस मंच पे आएंगे, आप उस समय के न्यूज चैनल उठा के देख लो। मैंने कहा था कि हम 45 से अधिक सीटें आएंगी, हरीश भाई ने कहा था कि जनता इन बगावतियों को सबक सिखाएगी। आप देख लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, कहा था कि नहीं कहा था। चुनाव परिणाम तो आपकी बात की तस्दीक करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उल्टा क्या हुआ। लेकिन सैद्धांतिक राजनीति कहां गई रावत साहब? हाँ। फिर सिद्धांतों की राजनीति कहां रही? ये तो विनेबिलिटी फैक्टर हुआ। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूं जी। मैंने मैं विधानसभा में भी कहा, हम मां के पेट से उत्तराखंड के नागरिक के रूप में पैदा हुए। बेशक हम मां के पेट से हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पैदा हुए। हम मां के पेट से भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए। हमारी पहली जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है, प्रदेश के प्रति है और उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति। ये जो आप सिद्धांतों की बात कर, बिल्कुल मैं सोचता हूं, मैं बेसिकली भाजपा का उत्तराखंड में जब भाजपा को मैंने स्कूटर पे खड़ा किया, मैं पौड़ी का जिलाध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, श्री राम के कार सेवा समिति का उत्तराखंड का संयोजक रहा हूं। स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में जब उत्तरांचल प्रदेश बनाओ संघर्ष समिति बनी थी तो मैं उसका प्रदेश महामंत्री था। तो हमने राज्य के लिए तब से संघर्ष किया, लेकिन मतभेद हो गए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप चमचागिरी की राजनीति करोगे तो शायद आप सब जगह फिट रहोगे, लेकिन मैं एक स्थिति से नीचे राजनीति नहीं कर सकता हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं मजदूर का भी सम्मान करता हूं, छोटा का भी सम्मान करता हूं, लो प्रोफाइल में रहना चाहता हूं, झुक के रहना चाहता हूं, लेकिन टूट के नहीं रहना चाहता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप सरकार पार्टी में भी रहें और पीठ पे छुरा घोंपे, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूं। ठीक है, अगर नई पटरी बैठ रही है, नई विचार मिल रहे हैं, हमने छोड़ दिया। कोई जरूरत थोड़ी कि पट्टा लिखा के लाया हम के किसी के बपति थोड़ी है कि साहब। आज मैं एक चीज बता दूं जी, जो ये कांग्रेसी हैं, इनमें कोई कांग्रेसी नहीं था, और जो आज भाजपा वाले हैं इनमें कोई भाजपा वाला नहीं था। मैं तो आप एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए उत्तराखंड में, हरीश भाई या 2-4 को छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस भाजपा में भी सारे कांग्रेसी आए और कांग्रेस में आज सारे भाजपा वाले आए। अब गोदयाल जी तो नए नए आए, न्यू पिंच है गोदयाल जी, तो ये तो मुंबई से आए 2002 में ये तो गोदयाल जी तो बंबई से, क्योंकि ये जब गोदयाल जी आए थे 2002 में जी, तो मेरी इनसे मुलाकात पौड़ी में हुई थी। एक तो ये उद्योगपति व्यापारी के रूप में, मेहनत करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं तो बंबई में भी इनको बहुत देखा, इनका कारोबार, ये बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं हर बार, देखिए, मैं राजनीति में विचारधारा अलग, उस समय प्रीतम सिंह जी थे अभी एक मंच पर मेरे साथ। हाँ। हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूं, भैया जब चुनाव आएगा, अब आप अपनी बात करो, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तो सब हम भाई भाई हैं। अच्छा, हर उत्तराखंडी भाई भाई। कोई राजनीति, ठीक है, जब आपके अपने मंडाण आपका लगेगा, आप अपने मंडाण में नाचो, हमारा मंडाण लगेगा, हम अपने मंडाण में नाचेंगे। रावत साहब, आपके कुछ साथी जो आए थे उधर से, आपके कुछ साथी जो 2017 में आए थे कांग्रेस से भाजपा में, उसमें से एक चले गए हैं, मंत्री भी थे आपके साथ। जी जी, वो क्या हुआ होगा? ठीक है, वो चले गए, अच्छा है। उनको गढ़वाली में बोलूं मैं, उनको सजबज नहीं है वो लिख। अब आदमी का सजबज होता है ना, कई बार हम जिनाई करते हैं, माना हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अब न्यू ईंट रख रहे हैं, तो अब ईंट कई बार ठीक से नहीं बैठ रही है तो हम दूसरी दीवार में लगा देते हैं उस ईंट को। कोई जरूरी कुछ ईंट पे है, उनका नहीं बैठा होगा, अब वो जाने, वो ज्यादा अच्छी तरह से, वो अगर आते मंच पे वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि उत्तराखंड की सरकार में देखिए सवाल आ रहा है, आपका ठीक बैठ रहा है,
ये सवाल मेरा नहीं है, ऑडियंस का सवाल है। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं आपसे। मैं बिल्कुल मैं एक चीज बताऊं जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। सर, ये तो बड़ा सेट लाइन है। मतलब आप किसी भी राजनेता से बात करिए तो कोई भी स्थापित राजनेता ऐसे ही बात करता है, जो पार्टी का आदेश होगा वो किया जाएगा। तो पहले क्या बोलूं मैं आपसे? हृदय का, अंतरात्मा का भी तो मैं क्या अब आप क्या सुनना चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूं? अंतरात्मा के स्वर क्या है आपके? देखिए, अंतरात्मा, मैं एक चीज बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी 5 साल से, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको जी, भले चाहे हम सहमत हो न सहमत हो, लेकिन जब हम सरकार में होते हैं तो उसका अच्छे बुराई के सारे भागीदार हम भी होते हैं। बेशक बेशक, चाहे उसमें हमारी सहमति थी नहीं थी। हाँ, अगर हम फेल हुए तो हम भी फेल हुए, बेशक। और अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो हम भी पास हुए। देखिए, इससे भाग नहीं सकते हम लोग। अगर ये तो नहीं हो सकता कि साहब अच्छाई तो जब अच्छाई हो तो हमारे पाले में आ जाए और बुराई हो तो दूसरे के पाले में चले जाए। हाँ, मीठा मीठा गप गप और थू वाला जो कहावत है। ठीक है सर, ये बताइए कि इतने मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? ये सवाल सबके मन में है, और चूंकि आप सभी के साथ मंत्री रहे इसलिए सवाल आपसे स्वाभाविक है। मैं तो 9वीं बार मंत्री हूं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि अगर नहीं बदलते तो मैं 9वीं बार थोड़ी होता। आज मैं कोटद्वार में मंच पे कह रहा था। अच्छा, ये आंकड़ा इसी वजह से बढ़ा है। नहीं, ये आंकड़ा तो उत्तर प्रदेश से बढ़ गया। देखो, मैं कल्याण सिंह के साथ रहा तो 2.5 साल में सरकार चलेगी अयोध्या मंदिर के कारण। फिर मायावती के साथ रहा तो वो भी 6 महीने के लिए पा रही थी, तो वो सरकार भी चलेगी। तिवाड़ी जी के साथ में रहा तो एक जैनी प्रकरण हो गया जी। तो मेरी कुछ किस्मत भी ऐसी है कि मैं 5 साल भी पूरे नहीं करता हूं। विपक्ष के नेता के रूप में पूरे 5 साल करता हूं, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि पूरे 5 साल करूंगा। अच्छा। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? उपलब्धि है। अच्छा, पहली आप कमियां कहां? जगह सुनो, मैं एक चीज और आपसे बता दूं। आपको गोदयाल जी अभी बोल रहे थे, अब इनको तो कमियां निकालनी है। अभी ये कहेंगे कि हरक सिंह जी, अगर मैं सीधा चलूंगा तो ये कहेंगे हरक सिंह जी तो बड़े एंठन हो गए, इनमें तो घमंड हो गया, जो झुक के चले नहीं रहे। मैं झुक के चलूंगा तो ये कहेंगे इनकी कमर टूट गई। तो अब ये तो कमियां निकालने वाले लोग हैं। अब मजबूरी है इनके बेचारों की, क्या करेंगे? इस समय जो है, अब चुनाव में जाना है तो हम पे कमियां नहीं निकालेंगे, दाग नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे बेचारे? लेकिन दिल से ये भी चाहते हैं। देखिए, एक आप मुझे बता दो, मैं अभी कोटद्वार से आया जी। मैंने परसों परेड ग्राउंड के जनसभा में भी कहा, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले मुझे 4 घंटे लगते थे कोटद्वार से देहरादून आने में। मैं आज अभी 4:15 बजे कोटद्वार के कार्यक्रम स्थल से निकला हूं और 5:45 बजे मुझे जो भी समय लगा देहरादून के अंदर लगा, लगभग 1.5 घंटे के अंदर मैं यहां पहुंच गया। अब इतनी अच्छी सड़कें, मैं जब पहले जापान गया था, सिंगापुर गया था, वहां की सड़कों को देख के मुझे लगता था कभी हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी सड़कें बनेंगी, कभी हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा होगा। आज तो ऐसा लग रहा है, उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है पेरिस जैसा हो गया। आज यूएसए की सड़कें फेल हो गई और हमारी उत्तराखंड की सड़क क्या? अच्छा, मुझे ईमानदारी से, आप आए हो, अभी हरिद्वार गए आपके? नहीं गए? कब गए आप? अभी रिसेंटली गया था मैं, मुश्किल से 15 से 20 दिनों पहले। 15-20 दिन पहले। उससे पहले भी हरिद्वार जाते थे, देहरादून से हरिद्वार। जी जी। सड़क में अंतर आया कि नहीं? बेशक सड़क में अंतर आया, जिसकी जो बात सही है वो है। आप छोड़िए पत्रकार हरक सिंह रावत, बीजेपी, कांग्रेस भूल जाओ। नागरिक मैं भी हूं, पहले हूं। आप नागरिक भी हो ना? आप ईमानदारी से बताओ, सड़क अच्छी बनी नहीं बनी? नहीं, सड़क पे काम हुआ है, और ये मैं क्या, मुझे लगता है शायद विपक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार। तो ये नहीं, लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे ना। लेकिन रावत साहब, मंत्री जी, जो बात सवाल है, अगर इतना ही अच्छा हो रहा था तो आपका ये आंकड़ा मंत्री 9वीं बार बनने का क्यों बढ़ गया? अब मैं त्रिवेंद्र सिंह, परिस्थितियां बनती है, सुनो, पर ये तो परिस्थितियां बनती है कि अच्छा, एक ताजा सवाल सुनिए। देवस्थानम बोर्ड आपने बनाया? मैं एक चीज बताऊं मैं आपको सर, दोनों में अंतर है। मैं तो देखो कांग्रेस में भी 20 साल रह चुका हूं जी, और लीडर ऑपोजिशन रहा हूं। कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया। देखिए, मैं माननीय सोनिया गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, और मैं इसलिए भाजपा छोड़ने के बाद भी, कांग्रेस छोड़ने के बाद भी नहीं, मानवीय चूक है जी। मैं पूरी बात तो सुन लो मेरी। देखो, एक तो सुनो, ताले क्यों बजा रहे हो? मैंने ये कहा कि जब मैंने भाजपा छोड़ी तभी मैंने भाजपा के नेताओं पर आरोप नहीं लगाया, जो 96 में जब भाजपा छोड़ी, और जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तभी मैंने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप नहीं लगाया।
और जब मैंने बसपा छोड़ी तब भी मैंने मायावती के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं कहा। ये ठीक है, मैंने पिछले एक मंच पे कहा राहुल, और मैंने जब मैं लीडर ऑपोजिशन था मैंने अकेता होटल में मंच से कहा राहुल जी के सामने कि आपका भाषण मुझे पसंद नहीं आया, पर मैंने घुमाया कि अब मैंने कहा आपके अंदर बहुत समझदारी आ गई है। तो देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो बदलने का है, भाजपा में कांग्रेस में जो अंतर है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी, दोनों में बिल्कुल अंतर है। भाजपा में यह नहीं पता चलेगा, कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं है, कभी किसी को भी ऊपर मौका मिल सकता है और कभी कोई मंच मिल सकता है, कभी मंच से किसी व्यक्ति को नीचे बैठने का अवसर मिल सकता है। मंत्री जी, आपने अपनी बात कह ली। ताजा फैसला हुआ है, देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है, और जिस दल को आप कार्यकर्ताओं का दल बता रहे हैं उसके पास उतना अच्छा फीडबैक होता है ग्राउंड से। जब कार्यकर्ता जमीन पर होता है तो आपको ग्राउंड का फीडबैक होता है। तो जब आपने इतना बड़ा निर्णय लिया बोर्ड के गठन का, तो वो भी किसी फीडबैक में लिया होगा। एक चीज बता दूं जी, किसान आंदोलन, किसान कानून बना, हाँ, किसानों के हित के लिए बना, लेकिन अगर मोदी जी को लगा कि भाई आज जिनके हित के लिए हमने एक कानून बनाया है, अगर उनको नहीं, देखिए सरकार में अहम नहीं होना चाहिए कि हमने कोई चीज बना दी, कल नहीं पसंद आ रही है लोगों को, तो लचीलापन होना चाहिए निर्णय। देखिए ये कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि आज हमने ये कानून बना दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कानून बनते ही हमेशा इसलिए हैं कि उसमें संशोधन हो सके, बिल्कुल समय पर उनको बदला भी जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर इतना समय क्यों लगा? अगर कार्यकर्ताओं का दल है तो तत्काल फीडबैक मिलना चाहिए था। नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी को, सरकार को ये लगा कि शायद ये पंडित समाज के, कुछ पुरोहित समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब मैं खुद केदारनाथ गया, मुख्यमंत्री धामी जी मेरे साथ गए, और उस दिन जब मेरी बातचीत हुई सब लोगों से, क्योंकि मैं केदारनाथ त्रासदी में, बल्कि गोदियाल जी भी थे, मैं इनको लेने के लिए जब गया तो ये फंस गए, तो मैं इनको लेने के लिए गया। तो जब मैंने वहां सब लोगों से बातचीत की और मुझे लगा कि भाई आज परिवर्तन होना चाहिए, ये इसको भंग किया जाना चाहिए, उचित नहीं है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आके आपने दिल खोल के बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सवालों का आपने जो दिल खोल के उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरक सिंह रावत इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सारी भावनाओं का स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।